यूएई के सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। पाकिस्तान आमद पर तारीखी इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के तैयारे को फ़ज़ाई सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़िते और आलमी सतह के बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तवीलुल मुद्दती बरादराना और दरीना ताल्लुकात हैं। ये दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत बख्शेगा। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के एजाज़ में नूर खान एयरबेस पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसका उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अरकान का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से तारुफ करवाया, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने अपने वफ़द के अरकान को वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतारिफ करवाया। दोनों ममालिक के परचम थामे बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने बच्चों से हाथ मिलाया और उनके साथ शफ़क़त का इज़हार किया। सदर यूएई अपना एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। पीटीआई ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में तमाम हदें पार कर ली। बरतानिया में पीटीआई मुजाहिरीन की फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां। वायरल वीडियो में मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल की धमकी दी। इश्ताल अंगेज वीडियो पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल अकाउंट से जारी हुई। पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने धमकी आवेज वीडियो को फैलाया। पाकिस्तान का शरअंगेज तकरीर पर तशवीश का इजहार। बरतानवी होम ऑफिस को लिखे खत में मुलविस अफराद की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया, पीटीआई से मुंसलिक प्लेटफॉर्म से मुसलसल इंतशार, तशद्दुद की कॉल्स दी जा रही हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के पाकिस्तान में तशद्दुद, नफरत और बड़े पैमाने पर बदअमनी फैलाने की तहकीकात की जाए। बरतानिया पर अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने पर जोर। मामला बरतानिया के जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल के आसम के लिए इम्तहान करार। हुकूमत पाकिस्तान ने खत में वाज़ेह किया, बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा। बाहिमी एतमाद और ताउन पर संगीन असरात मुरतब होने की खदशा का भी इजहार किया गया। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमार्च जारी कर दिया। डिमार्च बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने एहतजाज के हवाले से जारी किया गया है। बरतानिया में पाकिस्तान की एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल की है। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई और कहा गया कि उनको एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया है। बरतानवी हुकूमत पर जोर देते हुए कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुआशरे में नफरत की सियासत का खात्मा होना चाहिए और तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाने चाहिए। कानपुर में खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें खुद एहतसाबी की तरफ जाना होगा और एक दूसरे के लिए पाबंद होना होगा। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुल्क में ज़बरदस्ती की हुकूमतें मुसल्लत की जाती हैं जो जमहूरी अक़दार के मुनाफी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कानून और आइन का असल इख्तियार पार्लियामेंट के पास है और इसी फोरम पर फैसले होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त मिल गई। सराय के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वफ़द के दाखिले की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सूबाई वज़रा, काबीना अरकान, सेनेटर्स, MNA और MPSP होंगे। सुहेल आफरीदी और उनके वफ़द की मुकम्मल फहरिस्त असम्बली सिक्योरिटी को फराहम कर दी गई। पंजाब असम्बली में सुहेल आफरीदी अपोजिशन अरकान से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी लाहौर में 3 रोज़ा क़याम करेंगे। सुहेल आफरीदी पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात करेंगे। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। PTI रहनुमा महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मीन राशिद, उमर चीमा और एजाज चौधरी को 10 साल कैद सुनाई गई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 4 रहनुमाओं ने जलाओ घिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। JUI ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया है।
पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर शहजाद अकबर पर बरतानिया में हमला, तशद्दुद से शहजाद अकबर शदीद जख्मी। पीटीआई रहनुमा पर कैम्ब्रिज में वाक़े उनके घर के बाहर हमला किया गया। हमलावर सफ़ेद फाम शख्स के मास्क, दस्ताने और हिफाजती लिबास पहना हुआ था। हमलावर कई मिनट तक शहजाद अकबर पर तशद्दुद करता रहा, तस्वीर और वीडियो भी बनाई। जख्मी शहजाद अकबर करीबी अस्पताल मुंतकिल। बरतानवी इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से हमलावर की शनाख्त जारी है। लाहौर हाईकोर्ट का प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। अदालत में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा, सिस्टम को बाईपास किया जाएगा तो ऐसे मसाइल जन्म लेंगे। वकील की दलाइल पर कहा, अखबारी खबरों के लिए अदालत में डायलॉग न मारे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने करार दिया कि DRC कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। DC इस मामले में फैसला करने का मजाज नहीं। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की जनरल नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। कागजाती नामजदगी जमा कराने का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों के नामों की इब्तिदाई फहरिस्त 31 दिसंबर को लगेगी। कागजात की जांच पड़ताल 1 से 6 जनवरी तक होगी। मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने के लिए 7 से 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। अपीलों पर फैसले 12 से 15 जनवरी के दरमियान होंगे। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 16 जनवरी को शाये की जाएगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 17 जनवरी मुकर्रर। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी 2026 को अलॉट किए जाएंगे। ईरान में तालिबान हुकूमत के मुखालिफ साबिक अफगान सिक्योरिटी कमांडर बेदर्दी से कत्ल। इकरामुद्दीन सिरी को दफ्तर से निकलते वक्त गोली मार दी गई। अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। इकरामुद्दीन सिरी अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। वो सूबा तखार और बगलान के पुलिस सरबराह भी रहे। इकरामुद्दीन सरी तालिबान के सख्त नाक़िद समझे जाते थे। हुकूमत के खात्मे के बाद वो तालिबान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। अफगान तालिबान की हुकूमत आने पर ईरान में पनाह ले ली थी। ईरानी हुक्म ने हमले को टारगेटेड करार दे दिया। तमाम पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के कई इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में AQI 382, गुजरांवाला में 317 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा की फ़ज़ा भी आलूदा। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड रहा। तिब्बी माहिरीन के इस मौके मुज़र असरात से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। बलूचिस्तान में साइबर की हवाओं से मौसम शदीद सर्द हो गया। कल्लात और कोयटा में पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी की शदीद लहर है। चरिंद परिंद और इंसान सभी ठिठर कर रह गए। बांग्लादेश का सियासी मंजरनामा गर्म। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। अबूरी हुकूमत के जारी बयान में कहा गया, अवामी लीग पर इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद हुई। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान की 17 साल बाद वतन वापसी से भी सियासत में भौचाल। MKM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों साहबजादे वालिदा की तदफीन के लिए लंदन से कराची पहुंच गए। वालिदा शुमाइला फारूक की मैयत कल कराची पहुंचेगी। मरहुमा की नमाज जनाजा हफ्ते को अदा की जाएगी। सोसाइटी कब्रिस्तान में तदफीन होगी। शुमाइला इमरान फारूक तवील अलालत के बाद 19 दिसंबर को लंदन में इंतकाल कर गई थी। मेयर लंदन सादिक खान का ट्रैफिक फीस में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फीस में मुकम्मल रियायत खत्म कर दी। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ट्रैफिक फीस लागू होगी। रियायत पर ऑटो पे रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और वैन्स को 50% रियायत दी जाएगी। मेयर लंदन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रैफिक का दबाव कम करना बरतानवी मईशत के लिए नागुज़ीर है। खलीजी ममालिक में रोजगार के लाखों मौके खुलने को। 2030 तक खलीजी ममालिक को 15 लाख से जायद मेहनत कशों की जरूरत होगी। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की अफरादी कुव्वत में 12% इजाफा मुतवक्के है। सऊदी अरब में अफरादी कुव्वत 11% बढ़ने का इम्कान है।
भारत में अक़लियतों के खिलाफ जालिमाना और इस्तेहसाली कार्रवाइयाँ अरूज पर। क्रिसमस पर इंतहा पसंद हिंदुओं की शरपसंदी, मुतअद्दिद क्रिसमस की तकरीबात पर धावा बोल दिया। आसाम में बजरंग दल और विश्व हिंदू पर तशद्दुद के गुंडों ने तोड़फोड़ की। रायपुर के मैंगटो मॉल में भी क्रिसमस की सजावटों को तोड़ा गया। केरला में इंतहा पसंद RSS के कारकुनान का बच्चों के क्रिसमस कैरोल ग्रुप पर हमला किया गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। सदर आर्ट काउंसिल ने बताया उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न पाकिस्तान का नाम दिया गया। कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं। दुख ओढ़ते नहीं कभी बज़्मे तरब में हम, मलबूस से दिल को तन का लिबादा नहीं किया। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। और लफ्ज़ मेरे मरे होने की गवाही देंगे। खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर की बरसी। मुनफरिद लहजे की वजह से कम अरसे में बेपनाह शोहरत पाई। धीमे लहजे की शायरा को बरसी पर मदाहों ने बहुत याद किया है। अस्सलाम वालेकुम, एम न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद साथ रहेगा।